नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल मिक्सचर एंड डाइवर्टर के बारे में। अगर आप अपने घर में वॉशरूम रिनोवेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें अपने वॉशरूम में यूज करना है या फिर नया वॉशरूम बना रहे हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि वॉल मिक्सचर बेस्ट है या फिर डाइवर्टर बेस्ट है, दोनों के फायदे और दोनों के नुकसान के बारे में बात करूंगा मैं इस वीडियो में। और इनके प्राइस के बारे में बात करेंगे कि क्या प्राइस में ये मार्केट में अवेलेबल है। सभी तरीके के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में क्या-क्या टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपैरिजन करेंगे। मिक्सचर, वॉल मिक्सचर और डाइवर्टर के बीच में कंपैरिजन होगा। वॉल मिक्सचर को डिटेल में जानेंगे कि वॉल मिक्सचर होता कैसा है और क्या होता है। डाइवर्टर को भी हम डिटेल में जानेंगे और फिर बात करेंगे कि वॉल मिक्सचर क्यों हमें वॉल मिक्सचर परचेज करना चाहिए या फिर क्यों हमें डाइवर्टर परचेज करना चाहिए। और इसके अलावा लास्ट में बात करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस, मतलब कि हमारे तरफ से जो एक्सपर्ट एडवाइस रहेगी आपके लिए कि आपको वॉल मिक्सचर परचेज करना है या फिर डाइवर्टर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं वॉल मिक्सचर। ये है आपके सामने है वॉल मिक्सचर। ठीक है, अब वॉल मिक्सचर वर्क किस तरीके से करता है। वर्क कुछ ऐसे करता है, इस तरफ जो पॉइंट होता है यहाँ पर हमारा जाता है हॉट वाटर और उस तरफ जो पॉइंट होता है वहां पर आ जाता है हमारा कोल्ड वाटर। ठीक है, इसी के साथ जो बीच में ये नॉब देख रहे हैं आप, इस नॉब की मदद से जो वाटर होता है, दोनों तरफ से जो पानी आता है इसको कंट्रोल किया जाता है। और ये जो ऊपर की तरफ पॉइंट जा रहा है यहाँ पर शावर का कनेक्शन होता है और नीचे की तरफ जो पॉइंट है ये होता है हमारा स्पाउट यानी कि टूटी। ठीक है, इस तरीके का हमारा कुछ वॉल मिक्सचर नजर आता है और इस तरीके का इसका मैकेनिज्म होता है। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं मैं। तो चलिए चलते हैं अब डाइवर्टर की तरफ। डाइवर्टर देखने में और समझने में थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, बट सिंपल वैसा ही है जैसा आपका वॉल मिक्सचर था। कि वॉल मिक्सचर और डाइवर्टर के अंदर मेन फर्क ये आ जाता है कि वॉल मिक्सचर आपका कंप्लीटली बाहर होता है और डाइवर्टर के अंदर दो पार्ट होते हैं, वन और ये हो गया टू। ये पार्ट हमारा वॉल के अंदर होता है, ये पार्ट हमारा वॉल के बाहर होता है। तो चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। जो हमारा डाइवर्टर होता है इसके अंदर इस तरफ पॉइंट होता है गर्म पानी का, उस तरफ पॉइंट होता है हमारा कोल्ड वाटर का। ठीक है, इसके अलावा नीचे की तरफ जो पॉइंट होता है ये हमारा स्पाउट के लिए होता है, टूटी के लिए। और ऊपर की तरफ जो पॉइंट होता है यहाँ पर हमारा शावर का कनेक्शन जाता है। और ये हमारा जो कंसील्ड सिस्टम है ये पूरा का पूरा हमारा दीवार के अंदर लगाया जाता है। इसको कवर करने के लिए ये कवर प्लेट होती है, ये लीवर होता है जिससे कि हम पूरा मैनेज करते हैं कि पानी गर्म आएगा या ठंडा आएगा या मिक्स होकर आएगा। इसके अलावा इसके ऊपर हमारा एक शावर नोब होती है, इसकी मदद से हम शावर का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वॉल मिक्सचर और आपको डाइवर्टर दोनों समझ में आ गए होंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपीयरेंस, देखने में, देखिए देखने में ये आपके सामने वॉल मिक्सचर है, ये आपके सामने डाइवर्टर है। जो वॉल मिक्सचर होता है ये थोड़ा सा पुराना नजर आता है, देखने में ऐसा लगता है थोड़ा आउटडेटेड है। और उसी जगह पर अगर हम डाइवर्टर की बात करें ये मॉडर्न होता है, एडवांस फिटिंग में आ जाता है और ये लगा हुआ थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारा प्लस पॉइंट जाता है डाइवर्टर की तरफ, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डाइवर्टर ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। देखिए वॉल मिक्सचर की इंस्टॉलेशन कुछ इस तरीके से होती है। अंदर दो पॉइंट होते हैं, समझ लीजिए गर्म का है ये ठंडे का है, बाकी सारा मैकेनिज्म बाहर होता है इसमें। ठीक है, ठंडा गर्म का सिर्फ पॉइंट आ जाता है, इसके अलावा बाकी सारा मैकेनिज्म आपका बाहर होता है। इस तरफ अगर हम बात करें डाइवर्टर की, तो डाइवर्टर का एक पार्ट हमारा वॉल के अंदर होता है और बाकी का जो ऊपर की प्लेट होती है वो हमारी विजिबल होती है, जो कि हमें बाहर से नजर आती है। तो कुछ इस तरीके से फिटिंग हो जाती है, ये देख रहे हैं आप, ऊपर से प्लेट लगा दी जाती है। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो इंस्टॉलेशन के हिसाब से तो दोनों को मैं बराबर नंबर देना चाहूंगा कि दोनों ही अपनी जगह पर बेस्ट हैं। दोनों में कुछ कमी या नुकसान की हम ऐसी कुछ बात नहीं कर सकते यहाँ पर, दोनों इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी मतलब जब हम काम करते हैं चीजों को, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जो हमारा वॉल मिक्सचर होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, दो कंट्रोल होते हैं, दो आउटलेट होते हैं। एक तो ऊपर होता है शावर का और एक हमारा नीचे हो जाता है स्पाउट। सिर्फ दो आउटलेट हमारे यहाँ पर मिलते हैं। बट डाइवर्टर की बात करें तो डाइवर्टर में हमें क्या होता है, मल्टी फंक्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं इसमें टैप भी मिल गई आपको, स्पाउट भी मिल गया, शावर मिल गया, हो सकता है आप हैंड शावर भी इसमें ले सकते हैं। तो मल्टीपल आपको मिल जाते हैं ऑप्शन। इस तरीके से फोर फंक्शन भी आपको मिल जाता है। मतलब आपने थ्री फंक्शन तो ये पीछे वाला देखा ही आपने, इसमें थ्री फंक्शन थे, एक दो और तीन, और यहाँ पर सिर्फ एक और दो था। ठीक है, इस तरीके से फोर फंक्शन वाला भी मिल जाता है। ठीक है, और फाइव सिक्स काफी सारे इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं, इस हिसाब से प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, उस बेसिस पे अगर बात करें तो डाइवर्टर के अंदर प्लस पॉइंट है, इसको हम कहते हैं बेस्ट रहेगा आपके लिए फंक्शनैलिटी के हिसाब से। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आया था हमारा स्पेस। देखिए
जो आपका वॉल मिक्सचर होता है ना, देखने में थोड़ा बल्की नजर आता है और देखने में थोड़ा सुंदर कम लगता है। ऐसा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका सब कुछ जो मैकेनिज्म होता है ना, वॉल के बाहर होता है और ये थोड़ा देखने में ना इतना अच्छा नजर नहीं आता। इसी जगह पर अगर हम बात करें डाइवर्टर की, तो डाइवर्टर काफी नीट एंड क्लीन नजर आता है, ऐसा लगता है बहुत प्रीमियम तरीके से कोई चीज लगाई गई है। तो अगर इन दोनों चीजों को कंपेयर करें, तो हमारे लिए डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि डाइवर्टर बेस्ट रहेगा स्पेस के हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ी सी हम अपने बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपका दोस्त गौरव और आप लोग जुड़े हुए गोला इंटीरियर सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, मेरा नया चैनल है और मैं आपके लिए इस तरीके का कंटेंट बनाता रहता हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे या फिर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं, आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मेंटेनेंस। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी हम कोई चीज अपने घर में लगाते हैं। मेंटेनेंस, देखिए वॉल मिक्सचर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो पॉइंट होते हैं, एक गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का। बाकी सारा मैकेनिज्म बाहर होता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इजीली इसको रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बाहर होता है। बट वहीं पर ही डाइवर्टर जो होता है, उसका जो एक पार्ट मैंने आपको बताया था कंसील्ड, मतलब दीवार के अंदर होता है। और दीवार के अंदर होने की वजह से क्या होता है, इस पे प्लास्टर हो जाता है, टाइल वाइल लगा दी जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमें पूरी टाइलिंग वगैरह तोड़नी पड़ सकती है। बट ऐसा होने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये जो डाइवर्टर होते हैं, ये काफी ज्यादातर कंपनी के अच्छे ब्रांड के ही परचेज किए जाते हैं। मतलब जैगवार वगैरह हो गया, हिंडवेयर वगैरह हो गया। हम ज्यादातर बोलते हैं कि अच्छे ब्रांड के ही परचेज करें, उनमें शिकायत आने के चांसेस काफी काफी ज्यादा कम होते हैं। तो अगर इन दोनों चीजों के मामले में कंपेयर करा जाए मेंटेनेंस के मामले में, तो मैं कहूंगा कि वॉल मिक्सचर ज्यादा बेस्ट है डाइवर्टर से। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट की। देखिए, जो वॉल मिक्सचर है ना, वॉल मिक्सचर अफोर्डेबल होता है। मतलब कह सकते हैं ये अफोर्डेबल, मतलब ज्यादा सस्ता भी नहीं कहूंगा मैं, ऐसा नहीं कहूंगा बहुत सस्ता होता है, बट अफोर्डेबल चीज है, बेस्ट चीज है वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से। ठीक है, इसी जगह पे डाइवर्टर जो होता है प्रीमियमनेस देता है, आपके वॉशरूम को एक ग्रेड अप कर देता है, लेटेस्ट उसमें आप कन्वर्ट कर लेते हैं अपने वॉशरूम। ठीक है, तो उस जगह पे बात करें तो डाइवर्टर ज्यादा बेस्ट रहता है, बट दोनों वैल्यू फॉर मनी रहते हैं, जैसे पैसे वैसा सामान। ठीक है, तो आप इसके बाद बात करते हैं कि कॉस्ट की। देखिए, अगर नॉर्मल ब्रांड के आप वॉल मिक्सचर खरीदते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है तकरीबन 2500 रुपए, 2500 से कंप्लीट सेट, पूरा सेट आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी जगह पर अगर नॉर्मल ब्रांड की बात करें डाइवर्टर में, तो डाइवर्टर का स्टार्ट हो जाता है तकरीबन 6000 से कंप्लीट सेट, मतलब ये पूरा जो सेट है, इसी में ये पूरा सेट है। बट अगर ब्रांडेड की बात करें, तो जो हमारा वॉल मिक्सचर है ये हमारा तकरीबन 4000 का आता है, इससे स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और अगर हम डाइवर्टर की बात करें, तो डाइवर्टर हमारे स्टार्ट होता है तकरीबन 10,000 से, हमारा डाइवर्टर स्टार्ट होता है ब्रांडेड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी यहाँ तक वीडियो सारी समझ में आ गई होगी। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके डाउट क्लियर करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। उससे पहले देख लेते हैं कि कॉस्ट वाइज देखिए दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अगर इसका प्राइस कम है तो ये उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, और अगर इसका प्राइस ज्यादा है तो ये उस हिसाब से है। तो दोनों को मैं बिल्कुल इक्वल मार्क्स दूंगा। इस हिसाब से हम बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। ठीक है, इसके अलावा पहले हम उससे बात कर लेते हैं वैरायटी की। देखिए, जो वॉल मिक्सचर होता है ना, वॉल मिक्सचर जनरली सिर्फ इसी तरीके का होता है। ज्यादा ज्यादा आपकी ये जो नॉब्स होंगी ना, ये नॉब्स चेंज हो जाएंगी, हो सकता है नॉब्स का डिजाइन चेंज हो जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट डाइवर्टर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कलर्स के ऑप्शन तक मिलते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, ये कलर का ऑप्शन हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस जगह पे अगर मैं बोलता हूँ तो डाइवर्टर डेफिनेटली जीत जाता है। तो वैरायटी की बात करें तो डाइवर्टर बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल मिक्सचर की। देखिए, वॉल मिक्सचर जो है वो आपका सिर्फ ठंडे और गर्म पानी को मिक्स करने के लिए काम में आता है। 2 in 1 मिल जाता है, 3 in 1 मिल जाता है। 2 in 1 मतलब एक स्पाउट मिल जाएगा, एक ओवरहेड शावर मिल जाएगा। 3 in 1 का मतलब है स्पाउट मिलेगा, ओवरहेड शावर मिल जाएगा, इसके अलावा हैंड शावर आपको मिल जाएगा। ये चीज आपको आपके वॉल मिक्सचर में डेफिनेटली मिल जाएगी। और बेस्ट किसके लिए, देखिए, अगर आपका बजट रेनोवेशन है, मतलब आप अपने वॉशरूम को रेनोवेट करना है बट एक बजट में, तो आपके लिए बेस्ट है। गेस्ट रूम बना रहे हैं या फिर रेंटल प्रॉपर्टी है, वहां पर आपको लगाना है, तो आप डेफिनेटली अपना वॉल मिक्सचर लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं डाइवर्टर की। देखिए, डाइवर्टर क्या है, मॉडर्न चॉइस है। ठीक है, अगर आप अपना आज के समय के हिसाब से वॉशरूम रिनोवेट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली डाइवर्टर पर जाना चाहिए। इसमें आपको 2 वे भी मिल जाता है, जिसके अंदर स्पाउट हो जाता है, ओवरहेड शावर मिल जाता है। इसके अलावा 3 वे मिलता है, जैसे उसमें था ऐसी तरीके से इसमें मिल जाता है, बट इसके अंदर मल्टीपल वे भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हैंड शावर, इन सब के अलावा भी आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। और बेस्ट इनके लिए देखिए, मास्टर बेडरूम्स हैं, लग्जरी रिनोवेशन है, जहां पर
वहां पर मैं कहता हूं कि आपको डेफिनेटली डाइवर्टर ही लगाना चाहिए। ठीक है, अब कुछ फायदे और कुछ नुकसान की बात कर लेते हैं। अगर रिनोवेशन छोटी है, ज्यादा बड़ी रिनोवेशन नहीं है, तो आपको वॉल मिक्सचर लगाना है। बजट अगर आपका टाइट है तो आपको वॉल मिक्सचर लगाना है। पानी अगर वहां पर हार्ड आता है, मतलब ज्यादा खारा पानी है, तो मैं कहूंगा डाइवर्टर बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि डाइवर्टर में एक समय के बाद दिक्कत आ सकती है, तो आपको वहां पर भी वॉल मिक्सचर ही लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइवर्टर की। देखिए, अगर न्यू कंस्ट्रक्शन है और फुल रिनोवेशन हो रही है और बजट ठीक है, तो आप डाइवर्टर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मल्टी यूज शावर्स, अगर काफी तरीके के शावर्स लगाने हैं, कुल मिला के बात यही है कि अगर न्यू कंस्ट्रक्शन है, फुल रिनोवेशन है और आपका बजट ठीक है, तो आपको डाइवर्टर पे जाना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में हमारी बात आ जाती है एक्सपर्ट टिप की। हमारे तरफ से बेस्ट एक्सपर्ट टिप आपके लिए क्या है? देखिए, आपको चूज करना है डाइवर्टर, बट आपको हमेशा जैगुआर कोलर हैंडवेयर, मतलब किसी भी अच्छे ब्रांड से ही परचेज करना है। कोई भी सस्ता डाइवर्टर आपको नहीं लगाना। अगर बजट टाइट है तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है मिक्सचर। अगर बजट ठीक है तो बजट ठीक को आपको हमेशा आपको ब्रांडेड के साथ जाना है। लोकल नहीं लगाने हैं, सस्ते नहीं लगाने हैं डाइवर्टर। सस्ते डाइवर्टर डेफिनेटली मिलते हैं, बट मैं कहता हूं हमेशा डाइवर्टर लगाएं तो अच्छे ब्रांड का ही लगाएं। तो उस हिसाब से मैं बात करता हूं, तो डाइवर्टर सबसे बेस्ट रहेगा मिक्सचर के मुकाबले हर तरीके से। बट सिर्फ आपका बजट अलाउ करना चाहिए, सिर्फ बस, और कोई मतलब नहीं बनता मिक्सचर लगाने का। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी इस तरीके की वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता रहूंगा, आपका दोस्त गौरव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।